गोविंदपुरम योजना के बाद गोविंदपुरम में हमने सबसे पहले एक टाउनशिप लॉन्च की और हाल ही में इसके प्लाटों का आवंटन भी हुआ है। उसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह भी दिखाया है, लेकिन वो उसमें एक बड़े प्लाटों की संख्या ज़्यादा थी। एक बहुत आवश्यक था कि इस शहर के लोगों के लिए एक ऐसी टाउनशिप लाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, लोगों की क्षमता के अनुसार प्लॉट लिए जा सके। इसी उद्देश्य के तहत सह्याद्री योजना सोरठपुर में हमने प्रथम चरण आज लॉन्च किया है। इसमें 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के 609 प्लॉट्स हैं और अभी आगे भी इसको विकसित कर रहे हैं। ये आधुनिक तरीके से विकसित की हुई योजना है जिसमें लोगों के लिए लंबे समय के स्थायित्व के हिसाब से इस योजना को प्लान किया गया है। और इस योजना में अभी फ़िलहाल तो 24 मीटर रोड पे जो रही है, इस योजना को कई तरीके के मार्गों से भी जोड़ा जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि ये जो 609 प्लाट अभी फ़िलहाल प्रथम चरण के हैं और इसके आगे जैसे जैसे लोग इस पर बुकिंग कराते रहेंगे, इसमें कुछ एक भवन भी है, उनको भी रेनोवेट कर दिया गया है और बेहतर तरीके से रेनोवेट किया गया है। उन सभी को हम ओपन कर रहे हैं। हर एक वर्ग को इस शहर के, इस नगर के हर एक वर्ग को इसमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो इसमें भागीदारी कर पाएँ। और जो टोटल उद्देश्य है केवल टाउनशिप विकसित करना नहीं है, बल्कि सभी के लिए छत मुहैया कराना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद, वीसी मुरादाबाद और इसके पहले के भी जो वीसी थे, उन सभी के प्रयासों से विकसित हुआ ये टाउनशिप जो विकसित हो रही है, ये सभी की आकांक्षाओं के पर खरी उतरेगी। हम बेहतर टाउनशिप और सभी की पहुंच के अंदर की टाउनशिप दे पाएंगे। सर, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? आवेदन देखिए, आज हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब इस पर आवेदन कोई भी कर सकता है पोर्टल पर प्राधिकरण के, और कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट से भी मिल सकती है और प्राधिकरण के ऑफिस भी जाके, कार्यालय भी जाके लोग मिल सकते हैं। सर, बैंक फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी इस योजना में? इस पर पहले भी हमने लोगों के लिए सहूलियतें दी हैं, बैंकों से कोऑर्डिनेट किया है, इसमें भी हम करेंगे। और बल्कि हमारी पुरानी योजनाओं के लिए भी हमने सबको इनकरेज किया है, बैंकों से खुद बात करके लोगों को जो उनके जो ज़रूरत है उसके अनुरूप लोन दिलाने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए भी पहले भी व्यवस्था किया था और इसमें भी उसी प्रकार की व्यवस्था है, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दौड़ना ना पड़े और एक ही सिंगल विंडो से सारी चीज़ों को करने का प्रयास करें। सर, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल से? कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं मुरादाबाद के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो व्यवस्था ज़्यादातर समाज का विषय है। ज़्यादातर लोगों की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं कि सब छोटा सा प्लॉट है, उस पर भी प्राधिकरण नक्शे के लिए परेशान कर रहा है। हम नक्शे के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, हम प्लान्ड डेवलपमेंट चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल को जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं वो भोलानाथ कॉलोनी की तरह डूब जाए और फिर उसके बाद लोग नगर निगम और प्रशासन के पास दौड़ते फिरें, क्योंकि ये कॉलोनी जितनी भी पीछे डेवलप हुई उनमें प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए आज समस्याएँ हैं। कोई भी अपने जो अगली पीढ़ी है उसको समस्याएं देना नहीं चाहेगा। अगर समस्याएं नहीं देना चाहेगा तो उसको प्लान डेवलपमेंट के अंदर आना पड़ेगा। एक पीछे लंबे समय तक प्राधिकरण ने कोई टाउनशिप लॉन्च नहीं की थी तो लोगों की बाध्यता थी कि चलो कहीं पे भी घर बना रहे हैं। अब हम लोगों को जगह दे रहे हैं, प्राइवेट टाउनशिप को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं उनके लेआउट प्लान पास हो रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि चाहे जिस भी तरीके से लोगों को जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप उनको हम उनके सिर पे छत दे सकें। मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि बिना नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार का घर न बनाएं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई कितना भी समझाए, क्योंकि नक्शा पास करने का मतलब ये होता है कि हम वो सारी सुविधाएं, सहूलियतें देखते हैं जो आपके लिए अगले 20-25 सालों तक, 50 सालों तक ज़रूरत होगी और उसके मुताबिक उस क्षेत्र का डेवलपमेंट है कि नहीं, आपके लिए भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी, इस बात के लिए है। और जो शिकायतें आती हैं कि साहब जेई साहब ने सील कर दिया और उसके बाद सारे लोग पैसे मांग रहे हैं, जब तक कोई समझौता नहीं करना चाहेगा, कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहेगा, सौदेबाजी में कोई सफल नहीं हो सकता। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के लिए मैप पास करने की जितनी झंझटें हैं वो जिलाधिकारी के सहयोग से, नगर आयुक्त के सहयोग से और जो वीसी साहब ने जितनी सारी चीज़ें अभी सहूलियतें दी हैं, 6 एनओसी हमने कम की हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि एक निर्धारित समयावधि में सबको एनओसी मिल जाए, उसके लिए दौड़ना ना पड़े।
हम प्रयास कर रहे हैं कि सबके लिए आसान हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुरूप हम सभी को सहूलियतें दे सकें। किसी को किसी भी तरीके के भय में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी तरीके का किसी को उत्कोच देने या किसी को इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं है। जो है वो प्राधिकरण पे सिंगल विंडो से सारी समाधान हो, ऐसी व्यवस्था निरंतर हम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। तो लोग सहयोग करें, हम इस शहर को बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। तो सह्याद्री योजना में गरीबों के खरीदने के लिए क्या सहूलत है? इसमें देखिए 50 मीटर प्लॉट है और 200 मीटर भी प्लॉट है। 50 से लेकर 200 मीटर के बीच में सभी 609 प्लॉट्स हैं। तो एक तो लोअर स्ट्राटा है, उसकी पहुंच के अंदर हम प्लॉट दे रहे हैं। उसके अलावा आपने अभी सुना होगा कि वीसी साहब ने बताया कि इसमें भवन भी निर्मित है और निर्मित भवन जो खरीदेगा उसके लिए भी और फाइनेंसिंग की व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है और मूल रूप से सरकार का उद्देश्य भी उन्हीं तक पहुंचना है। टाउनशिप केवल टाउनशिप लॉन्च करने के लिए सभी तक पहुंच बनाने के लिए है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं और जहां ज़रूरत पड़ेगी लोगों के लिए फाइनेंसिंग भी कराने की व्यवस्था करा रहे हैं।